मदरसा रहमानिया तजवीदुल कुरान के 3 बच्चों का एक मुकालमा है, मुख्तसर वक्त का 3-4 मिनट का है, उसको पेश करना चाहता हूँ। मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अरशद, एजाजुद्दीन ये बच्चे हैं, तशरीफ ले आए। एक मुकालमा है आलिम और जाहिल के उन्वान के तहत ये बच्चे मुकालमा पेश फरमाएंगे। ये मदरसा रहमानिया तजवीदुल कुरान के बच्चे हैं जो कारी मोहम्मद जावेद साहब नाज़िम मदरसा की निगरानी में इन्होंने कुछ सीखा है और आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम चचा मियाँ। वालेकुम अस्सलाम बेटा। एक गठरी मुठरी लेकर कहाँ जा रहे हो चचा मियाँ? अरे बेटा गए रान बिटीवा के हुआ लौटी रान तो सोचा तुम्हारे चाची खाते कुछ साग सब्जी खरीद ली। इस उम्र में आप पैदल जा रहे हैं, कोई लड़का बच्चा नहीं है जिससे आप सौदा मंगवा ले। अरे बेटा पोती पोता सब है, लेकिन वो कहावत कहा है कि सौ पुत राम के एको नहीं काम के, यही हमारा हाल है। अरे चचा मियाँ, औलाद तो अल्लाह की नेमत है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे बेटा हम अल्लाह से कही थे, हमका दियो तो दियो, दूसरे का इंसान लड़का ना दियो। लड़का लड़की पोता पोती सब मिला 25 ठौर है, सब अपन अपन लड़का बच्चा लेके रहा थे। हमार बड़ा बुढ़ियन के कोई हाल चाल नहीं लेते, रात भर खांसी थे, कोई एक गोली इलाज नहीं देता है। तुम्हारी चाची ना हो तो हम भूखन मर जाई। तौबा तौबा, कैसे बच्चे हैं आपके, क्या आपने इन्हें तालीम नहीं दी? तालीम कहा तो भैया सबका पढ़ा हुआ, एक वकील लखनऊ में रहा था, दूसरा मुंबई में अपन लड़का बच्चा लेके रहा था, इन दोनों से कोई मतलब ना है। अरे चचा मियाँ, अच्छा ये बताइए आपने किसी को दीनी तालीम दिलाई है? यही माने नहीं पढ़ा हुआ, सोच रहा मस्जिद मदरसा हमारे के मौलवी बने हैं, 2-4 हजार रुपया नौकरी करी है, काई कहीं है का हम का कहीं है, यही माने नहीं पढ़ा हुआ। अस्तगफिरुल्लाह चचा मियाँ, ये तो बड़ी गंदी सोच है कि अंग्रेजी पढ़ेगा तभी तो खाएगा, मौलवी बनेगा तो भूखा मरेगा। एक मौलाना साहब आ रहे हैं, जरा उनसे मालूम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब। सलाम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात है चचा मियाँ? कहाँ जाते हो? मैं सहरुआ गांव मदरसा रहमानिया तजवीदुल कुरान में पढ़ाने जा रहा हूँ। मौलाना साहब, हम आपके मदरसे में हाफिजा कर रहे हैं, लेकिन चचा मियाँ कह रहे हैं मौलवी हाफिज 2-3 हजार में नौकरी करते हैं, क्या ये खाएंगे और क्या बच्चों को खिलाएंगे? तो मौलाना साहब आप इन्हें समझाइए। वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चचा मियाँ, ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि अक्सर लोगों की सोच है कि हाफिज मौलवी कमा खा नहीं पाते, बड़ी गंदी सोच है। अरे खिलाने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की है, जो रोजी देता है, खिलाता पिलाता है, मारता जिलाता है, जो हर चीज का मालिक है। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील न खिला सकता है न पिला सकता है। और आपने कहीं नहीं देखे होंगे कि हाफिज मौलवी भूखा मर रहा हो या खुदी कशी कर रहा हो या बेकार घूम रहा हो। हर हाल उसकी इज्जत होगी और आपके यहाँ आएगा तो आप भी उसे अच्छा से अच्छा खिलाएंगे। और उसके बरखिलाफ देखेंगे कि ये पास है और घूम रहा है, डॉक्टर है लेकिन उसकी डॉक्टरी नहीं चल रही है, वकील है लेकिन कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। कभी कभी तो मैं सुनने में आता है कि फला डॉक्टर ने खुदी कशी कर ली, फला वकील ने फांसी लगा ली, फला दरोगा ने गोली मार ली। क्या चचा मियाँ ऐसा है? नहीं सुना तो है बेटवा कि ऐसे होता है, लेकिन क्या बताइए हमारे पोती पोता तो कहीं नहीं मानते। देखिए चचा मियाँ, अगर अपने बच्चों को दीनी तालीम देते तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता, क्योंकि आपके खिदमत नहीं करते बल्कि आपके खिदमत करते। यही इस्लाम में सिखाया जाता है कि माँ बाप की खिदमत से जन्नत मिलती है और उनको सताने से, नाफरमानी करने से जहन्नम मिलती है। और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। जो उनकी खिदमत नहीं करेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। और माँ बाप अपने औलाद का ध्यान रखना चाहिए और उनको बददुआ नहीं देना चाहिए। और माँ बाप की बददुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे बारिश के बाद खेती लहरा उठती है। और माँ बाप अपने बेटों को बद्दुआ ना दे, औलादे वालिदैन को ना सताए, वरना सख्त पकड़ होगी। आइए बात समझ में? हाँ कुछ आवा। अच्छा, दीन के बारे में आपको कुछ मालूम है?
काहे तो इन मुसलमान हम कुछ नहीं जानते। अच्छा, गुस्ल में कितने फराज हैं? गुस्ल में 10 फराज हैं। कौन कौन? नंबर 1 सबसे पहले पानी का होना, नंबर 2 मंजन पुरुष का होना, नंबर 3 लुंगी तौलिया का होना, नंबर 4 लोटा बाल्टी का होना, नंबर 5 कपड़े उतार कर नल पर जाना, नंबर 6 सतर छिपाने के लिए चड्डी का होना, नंबर 7 पेशाब करना, नंबर 8 कुकू करके नहाना, नंबर 9 अस्तगफिरुल्लाह चचा मियाँ, ये तो बड़ी गंदी सोच है। अच्छा ये बताइए वजू के फराज कितने हैं? जौन हम कही देता हूँ ना ठीक है, यू सब पूछ के हमारे बेइज्जती कराओ तो। नहीं, बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ बल्कि जानकारी कर रहा हूँ। आप मुसलमान हैं, आपकी दाढ़ी सफेद हो गए हैं, आपके बाल सफेद हो गए हैं, आपको तो मालूम होगा। तो सुनो भैया, वजू में 10 फराइज हैं। नंबर 1 मुसलमान घर में पैदा होना, नंबर 2 दाढ़ी का होना, नंबर 3 हाफिज आलिम या कम से कम कुरान का पढ़ा होना, नंबर 4 लोटा भर पानी का होना, नंबर 5 हाथ मुंह धोना, नहाई लो तो और बढ़िया, नंबर 6 टूनी टूनी पाव धोना, नंबर 7 उर्सिया कव्वाली सुनना, नंबर 8 बड़े का गोश्त खाना, नंबर 9 बस चचा मियाँ, आपने तो कमाल कर दिया। फराइज पता नहीं क्या क्या बता गए। कहाँ से सीखा है आपने? अपने मन से सीखा और कहाँ से सीखा, हमारी उम्र के हुई थी तो पता चला। देखिए चचा मियाँ, गुस्ल में 10 फराज नहीं बल्कि 3 फराज हैं। नंबर 1 गरारे के साथ कुल्ली करना, नंबर 2 नाक की रहमट्टी तक पानी पहुँचाना, नंबर 3 सारे बदन पे पानी बहाना, इस तरह पानी बहाना कि एक बाल के बराबर सूखा ना रहे। और सुनिए चचा मियाँ, वजू के फराज 10 नहीं बल्कि 4 हैं। नंबर 1 पूरा चेहरा धोना, पैसानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, नंबर 2 दोनों हाथ की उंगलियों से मुंह धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना, नंबर 4 दोनों पर टखनों समेत धोना। सुना चचा मियाँ? अरे बेटवा इतने कम, ये तो बहुत आसान है। हम समझित रहे 10-20 ठहरो हैं। बेटवा तुम कहाँ से जाने हो? आपको नहीं मालूम, सहरुआ गांव में एक मदरसा रहमानिया तजवीदुल कुरान है, वहीं से सीखा है। अरे बेटवा सुना तो रहा है कि सहरुआ गांव में एक मदरसा रहमानिया तजवीदुल कुरान है। अच्छा बता हमारा दाखिला हो जाए? नहीं चचा मियाँ, आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए आप रुक कर नहीं पढ़ सकते। और आपको अगर पढ़ना है तो आपके लिए मगरिब का वक्त है, आप आकर पढ़ सकते हैं। और आपको अगर सीखना है तो आपके लिए एक मदरसा और है, उसका नाम है चलतुल फिरतुल उलूम, जिसको जमात कहा जाता है। उसमें 3 दिन या 10 दिन या 1 महीना या 1 साल जाकर रुक सकते हैं और सीख सकते हैं। और रही बात दाखिले की, तो अपने पोता पोतियों की करवाइए। बहुत शुक्रिया बेटवा। अब हम वो दिन सीखब और अपने पोती पोतन का दिन सिखाइब। अपने पोती पोतन के दाखिला सहरुआ गांव मदरसा रहमानिया तजवीदुल कुरान में दाखिला कराइब। अल्लाह तुम्हारे मदरसा वालों का और मदरसा के जिम्मेदारों का और पूरे गांव वालों के लिए दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। आइए हम सब मिलके सहरुआ गांव और मदरसा रहमानिया तजवीदुल कुरान के जिम्मेदारों के लिए दुआ करें। जीने नबी का मरकज तालीम का मनारा, कायम रहे इदारा रहमानिया हमारा, कायम रहे इदारा रहमानिया हमारा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।